आज आप शिक्षक बनने के नजरिए से, उस विचार से, उस प्रयास में यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा लक्ष्य यदि आपके मन में कभी आता है तो वो भी जरूर पूरा होगा। बस आपको ये 3 सूत्र ध्यान रखने हैं। ये 3 सूत्र जो है अपने आप में बहुत बड़े सूत्र है। पहला सूत्र है अभ्यास की ताकत। दोस्तों, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपनी अभ्यास की ताकत से सफलता को प्राप्त कर सकता है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। एक बालक था वरदराज नाम का। वो वरदराज स्कूल के अंदर पढ़ने गया। उस जमाने में गुरुकुल होते थे, आज तरह के स्कूल नहीं होते थे। जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया तो उसके पिता गुरु के पास ले जाकर उसे बोलते हैं कि मेरी सबसे प्रिय संतान है, अगर आपने इसको सही दिशा दे दी, सही मार्गदर्शन दे दिया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हुआ ये दोस्तों कि गुरुजी ने भी उस पर बहुत प्रयास किए, अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए। कई महीनों तक गुरुजी उसको समझाते रहे, लेकिन वरदराज क्या था, एक बात सुनता, दूसरी बात भूल जाता। 12 महीने तक गुरुजी ने पढ़ाने के बाद समझा कि मैं इस बच्चे का कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही रहा तो इसका पिता जिस उम्मीद और आशा से इसको मेरे पास लेकर के आया था, उसके सपने तो चूर चूर हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उसके पिता को बुलाकर हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं इसका गुरु नहीं बन सका, चाहे मैं सैकड़ों लोगों का गुरु बनाऊं, लेकिन इसका नहीं बन सका। मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। उसके पिता ने कहा कि एक बार और प्रयास कीजिए, मेरे साथ इसको मैं लेकर जाऊंगा तो ये दुखी हो जाएगा, इसको मेरे पीछे से भेज देना, अकेला भेज देना, पर मेरे साथ नहीं लेकर के जाऊंगा। गुरुजी ने एक बार फिर वरदराज से बात की। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आप कितना भी कहो, मैं तो नहीं सीख पाऊंगा, मुझे घर भेज दो। वरदराज जब घर जा रहा था तो रास्ते में प्यास लगी, और प्यास लगी तो आपको पता है पुराने जमाने में कुएं से पानी निकाल करके लोग पीते थे। आज भी कई गाँव में वही व्यवस्था है। तो कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही थी। वरदराज उनके पास जाके बोलता है कि माँ मुझे पानी पिला दो। जब वो पानी पीने के लिए बोलता है और वहां बैठ जाता है, तब उसकी निगाहें उस पत्थर की शिला पर जाती है जहां से रस्सी के बार बार आने से वहां पर निशान बने हुए थे। वरदराज ने पूछा कि माँ ये बताओ कि ये यहाँ पत्थर की शिला पर तुमने निशान कैसे बना दिए? जब महिलाओं ने कहा कि बेटा यहाँ पर हमने निशान नहीं बनाया, हमारे पहले से पूर्वजों ने यहाँ से पानी खींचने के चक्कर में जो रस्सी यहाँ से बार बार निकाली ना, उससे इस पत्थर के ऊपर, इस शिला के ऊपर निशान बन गए। वरदराज का दिमाग वहीं से खुल गया। वो वापस लौट के आया गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं पढ़ इसलिए नहीं पा रहा था कि मैं अभ्यास ही नहीं करता था, मुझे तो अभ्यास करने का पता ही अब चला है, और अब मुझे पढ़ाइए। आज क्या बात बता रहे मैं कल याद करके बताऊंगा। और दोस्तों वो वरदराज अभ्यास करने लगा। आगे चलकर वही वरदराज वो बना जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, और आज आपकी भाषा का वो महत्वपूर्ण है। तो अभ्यास की वो ताकत है। आपको समझ में आना चाहिए कि अभ्यास क्या है। आप भी आज के बाद, पहले भी आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, पर आज के बाद अपने मन में इस बात को बैठा लें कि अभ्यास ही हमारी सफलता की कुंजी है। आप कितना भी पढ़ लो, अभी मुकेश जी बता रहे थे कि 100 किताबें पढ़ने से आदमी को सफलता नहीं मिलती, एक पढ़ने से मिलती है। मतलब उसका क्या था? अभ्यास। आप एक को जितना साधोगे उतना ही अच्छा होगा। एक ये साधे सब सदे, सब साधे जग जाए। तो आप एक के ऊपर फोकस करो, है ना। अभी उन्होंने एक बात और कही थी, गुरु किसी एक को बनाओ। ये सत्य है। जब हम किसी एक को गुरु मानते हैं ना, तो हमारी जीत होती है, और अगर हम उसमें विश्वास नहीं करते गुरु में, तो हार होती है। मुझे इस बात से एक बहुत ही बड़ा और पौराणिक जो है किस्सा ध्यान में आ गया। आप मेरी बातें सुनने के लिए पूरे मन से बैठे ना, क्योंकि मैं बहुत दिल खोल के बोलना चाह रहा हूँ। और एक खास बात मैं बता देता हूँ साथ में कि मैं 10 तारीख के बाद मैंने क्लास नहीं ली। 10 तारीख को मेरी लास्ट क्लास थी, और जिस आदमी की आदत पड़ी रहती है ना दिन भर बोलने की, वो आदमी 10 तारीख से परेशान है बोलने के लिए, तो बोलेगा, तो उसको आप सुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, 2 ऐसी हस्तियों का जन्म हमारी दुनिया में हुआ जिनको हम हमारे धार्मिक साहित्यों में पढ़ते हैं। एक था हनुमान और एक था अर्जुन। अगर आप धार्मिक शास्त्रों में थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो हनुमान त्रेता युग में हुए और अर्जुन द्वापर युग में हुए।
हनुमान को भी ऐसा कहा जाता, भगवान शिव के अवतार थे, और अर्जुन को भी मानते हैं शिव के अवतार थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हनुमान शिव का एक अंश मात्र था और अर्जुन साक्षात शिव था, यानी खुद शिव के रूप में पैदा हुए थे, जबकि हनुमान एक अंश के रूप में थे। ये हनुमान और अर्जुन जो थे, ये अपने भगवान को गुरु मानते थे। हनुमान के साथ भगवान राम थे और अर्जुन के साथ लक्ष्मण थे। आप ध्यान से सुनिए, हनुमान जी को जब जब भी उनके गुरु राम ने आदेश दिया, बिना सोचे समझे कूद पड़ा उसके पालन के लिए। जब वो राम का जन्म हुआ और हनुमान को एक मदारी जो है लेकर के आया अयोध्या में, तो हनुमान चाहते थे कि मैं अयोध्या को छोड़कर नहीं जाऊं, लेकिन राम ने आंखों आंखों में इशारा कर दिया, तू चल किष्किंधा के पास, मैं आऊंगा वनवास में, तब मेरे को मिलना, वो सारी परिस्थितियां बताना, उन वानरों की सेना इकट्ठी करना जिनसे अपन लंका में चढ़ाई करेंगे। हनुमान समझ गया मुझे वहां जाना है। वहां जाकर के वो रहने लग गए। कई वर्षों तक इंतजार करने के बाद राम वनवास में गए। राम को पता था लंका पे मुझे चढ़ाई करनी है, तो कुछ तो चाहिए। रावण की बुद्धि में ये बैठा है तो सीता का हरण करे। सीता का हरण हुआ, सीता लंका में चलेगी। राम को सब पता था सीता कहाँ है, लेकिन फिर भी हनुमान से कहा तू ढूंढ के ला, मेरी घरवाली कहाँ है। आपको पता है वो ये भी कह सकता था घरवाली तेरी है, मैं क्यों जाऊं। लेकिन बिना सोचे समझे हनुमान जी चले गए। लंका में जाने के लिए 80 किलोमीटर लंबा एक समुद्र कूदना था। मना भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं सोचा मैं मर जाऊंगा, कूद गए। जब राम लक्ष्मण को रावण पाताल में ले गया, उसको पता था जब राम लक्ष्मण की वो बलि चढ़ा देगा तो मैं कहां बचूंगा, फिर भी बचाने चले गए। संजीवनी बूटी का पता नहीं था कैसी है, फिर भी चले गए और पर्वत को उठा लाए। सब कुछ खत्म होने के बाद जब सारे एक जगह बैठ कर के ये सोच रहे थे कि किस किस ने युद्ध में मदद की, उसको कुछ इनाम दिया जाए, तो सीता माता ने हनुमान को अपना हार दे दिया। और जब दिया तो उसकी मोती फोड़ने लगा और उसने कहा कि इसमें अगर मेरे राम की मूर्त नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं है। अब आप समझ लीजिए उस व्यक्ति का कितना विश्वास था। उस विश्वास के खातिर जब किसी ने उसको ताना मारा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता हर जगह राम हो, तो उसने कहा हर जगह राम है। और आपको पता उसने क्या चीर के दिखा दिया था, सीना चीर के दिखा दिया था। इतना भरोसा था अपने गुरु पर, इसीलिए ईश्वर को मजबूर होकर उसके सीने में प्रकट होना पड़ा। वही देखिए आप अर्जुन को जब जब भी कृष्ण ने आदेश दिया ना, उसने मना किया। जब बचपन में गेंद खेल रहे थे और कालिंदी में जा गिरी तो कहा क्या गेंद गिर गई, उसको उठा के ला। बोले तेरे हाथ से गई है, मैं क्यों लाऊं। कृष्ण को ही जाना पड़ा, कालिया मर्दन करना पड़ा। महाभारत युद्ध होने के लिए कृष्ण ने कहा कि सामने जितने भी खड़े हैं तेरे को मारना भाई, क्योंकि महाभारत के लिए तूने अवतार लिया, तेरा काम ये इनको मारना। शिव संहारक होते हैं ना, तो संहारक के रूप में वो पैदा हुए थे, तेरे को मारना। बोले नहीं मैं तो नहीं मारूंगा, मेरे सब भाई बन गए, मैं क्यों मारूं उनको। तब भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय गीता सुनानी पड़ी उस मूर्ख को, तब उसको समझ में आया कि हाँ यार मुझे ये करना है। परिणाम देखिए आप महाभारत का। पूछा गया अलग अलग से कि भाई महाभारत युद्ध में किसने जीत हासिल की, तो सबसे पहले आके खड़ा हो गया कि मैं अर्जुन महाभारत युद्ध का विजेता। तब भगवान को पहले पता था कि ये बोलेगा ऐसे, तो संजय से कहलवाया। संजय पता ना, बर्बरी का सिख, उससे कहलवाया कि बता महाभारत युद्ध में जीत किसकी हुई। तो उसने कहा कि मैंने तो महाभारत युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा, बाकी और किसी की जीत नहीं है, उसी सुदर्शन चक्र की जीत है। आज देखिए आप गांव गांव में हनुमान का मंदिर मिल जाएगा, चाहे भगवान राम का मंदिर नहीं है, लेकिन मुझे कहीं पर जीके में भी बता दो कि वहां अर्जुन का मंदिर है क्या।
एक भी पूरी दुनिया में अर्जुन का मंदिर नहीं है, क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने गुरु में भरोसा नहीं किया। वही हनुमान ने अपने गुरु में भरोसा किया तो आज गांव गांव में उसकी पूजा हो रही है। तो समझ में आ रही कोई बात? गुरु एक मानो, सो नहीं माने, निश्चित रूप से उसमें भरोसा करो, आपको सफलता के लिए आगे ले जाएगा। दूसरा दोस्तों, दूसरा सूत्र पे आ रहा हूं मैं, वो बीच में बात चल गई थी, मैंने बोल दिया। स्वयं में आत्मविश्वास, खुद में आत्मविश्वास होना जरूरी है। खुद में जितना आप में आत्मविश्वास होगा ना, आप उतने ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आत्मविश्वास खुद में नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा बैल जो था वो कुएं में गिर गया, कुएं में पानी नहीं था। उस बूढ़े बैल का मालिक है, उसको पता चला है मेरा बैल जो बूढ़ा था और कुएं में गिर गया, गांव वालों को बुला के लाया, इसको बाहर निकलवाओ, मर जाएगा। गांव वालों ने सबने कहा कि ये तो वैसे ही बूढ़ा हो गया, मरने दे। ऐसा करते हैं, दूसरा बैल नहीं गिरे, दूसरा जानवर नहीं गिरे, सारे गांव वाले मिलकर इसमें मिट्टी डालो, इसको भर दो, तो ये भी दफन हो जाएगा और कुआं भी बंद हो जाएगा, दोबारा से कोई नहीं गिरेगा। मालिक बहुत परेशान था कि इसने मुझे जीवन भर कमा करके दिया, मैं इसको मार रहा हूँ अपने हाथों से, बड़ा मुश्किल है। उसने कहा मैं तो मिट्टी नहीं डालूंगा, आप सब डाल दो। गांव वाले मिट्टी डाल रहे थे और मालिक साइड में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरे बैल को बचाना। देखिए आप उस बैल का आत्मविश्वास देखिए, जब मिट्टी गिरने लगी तो बैल उस मिट्टी पे चढ़ने लगा। जैसे ही मिट्टी गिरती उस पे चढ़ जाता, जैसे ही मिट्टी गिरती उस पे चढ़ जाता, और वो वक्त आया दोस्तों जब पूरा कुआं मिट्टी से भर गया और बैल मिट्टी से ऊपर आ गया। ये होता है कॉन्फिडेंस। खुद पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखोगे, कितने भी गहरे कुएं से आप बाहर निकल जाओगे। बस उसके लिए तरीका होना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है। कदम कदम हमें जो भी सहारा मिले, सुना होगा तिनके का भी सहारा होता है, एक तिनका भी सहारा देता है। उसी तरह से आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हो, बस खुद पे भरोसा रखो। तीसरा सूत्र है दोस्तों, जिंदगी में बहाना मत बनाओ। हमें ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है बहानेबाजी की। आज के सुबह से लेकर अब तक की बात बता रहा हूँ, कम से कम देखो, मैं मैसेज बहुत पढ़ता हूँ, आपको पता होगा मेरे से अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं ना, तो मैं पहला और आखिरी व्यक्ति हूँ कि हर मैसेज पढ़ता हूँ, चाहे यूट्यूब का मैसेज हो, इंस्टा का मैसेज हो, फेसबुक का हो, और मुझे लगता है कि उसको जवाब देना चाहिए, मैं देता हूँ। 75% का मैं जवाब देता हूँ जो मुझे देना होता है। आज सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम 20 मैसेज मैंने आज के दिन में पढ़े। मैसेज, गुरुजी मैं तो गृहिणी हूँ, मैं कैसे पढ़ाई, इसमें भी एक सवाल लेके आया, मैं बात करूँगा, मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ। बच्चे परेशान करते हैं, मेरे तो पिताजी नहीं है और बहुत मुश्किलों से मैं टाइम निकाल पाता हूँ। मैं वो शख्स हूँ कि मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए थे, पर आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। बहाने कभी मत बनाओ। जिसने जिंदगी में बहाने बनाने सीख लिए ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक बार की बात बता रहा हूँ, 4 दोस्त जो एग्जाम देने जा रहे थे, एग्जाम देने जा रहे तो एक ने कहा यार मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, क्या करें। दूसरे ने कहा ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल को पागल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? बोले तरीका मेरे पास है। ठीक है बता। वो ऐसा कहते हैं कि सर हम आ रहे थे ना, तो आज हमारी गाड़ी में पंचर हो गया, हम लेट हो गए और परीक्षा से देरी से पहुंचते हैं, परीक्षा का टाइम निकलने के बाद पहुंचते हैं। हुआ यही, परीक्षा का टाइम निकल गया, चारों दोस्त पहुंचे, प्रिंसिपल ने बुलाया, पूछा परीक्षा में क्यों नहीं आए, टाइम पर लेट क्यों हो गए। सर हमारी परीक्षा कल ले लेना, हमारी गाड़ी के टायर में पंचर हो गया था, इसलिए हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। बहाना था उनका, पंचर नहीं हुआ था। गुरुजी ने कहा, प्रिंसिपल समझ रहे थे, वो समझ गए कोई ना कोई गड़बड़ है, बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम कल आना, तुम्हारी परीक्षा कल हो जाएगी। चारों दोस्त बड़े खुश थे कि मजा आ गया, कल तैयारी करके आएंगे और कल पक्की परीक्षा हो जाएगी। अगले दिन जब चारों दोस्त आए तो 4 अलग अलग कमरों में उनको बैठा दिया, एक जगह नहीं बैठा, चारों को 4 कमरे में बैठा दिया। चारों के पास में इन्विजिलेटर आया पेपर लेकर के, और चारों को पेपर दिया गया, कॉपी दी गई, और चारों के पेपर में एक ही प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था ही नहीं। बताओ कौन से वाले टायर में पंचर हुआ? समझ रहे बात का? बताओ कौन से वाले टायर में पंचर हुआ? कंफ्यूज। इसलिए कंफ्यूज थे कि मैंने अगर आगे का
राइट लिख दिया और दूसरे ने कौन सा लिख दिया, हाँ लेफ्ट लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं कौन सा पीछे का राइट लेफ्ट लिख दे, प्रश्न का उत्तर 0 और हम फेल। परीक्षा का टाइम और हो गया, चारों फेल हो गए। होने थे, समझ में आ रही है ना? बहाना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता है। बहाना मत बनाइए दोस्तों, किसी भी सूरत में। ये 3 सूत्र जिंदगी में आप याद कर लो, बहाना बनाना छोड़ दो, अभ्यास करना चालू कर दो और स्वयं पर विश्वास करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको शिक्षक बनाने से रोक दे। एक मंत्र हमेशा ध्यान रखो, जीवन के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। जीवन में क्या होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। कई लोग कहते हैं मैं बहुत जिद्दी हूं, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। मैं भी कहता था पहले मैं बहुत जिद्दी हूं, लेकिन जब से मुझे समझ में आया तब से मैंने जिद करना छोड़ दी। दृढ़ता रखो, जिद्दी मत बनो। मेरी उदयपुर के अंदर संस्थान खोलने की जिद नहीं थी, ये मेरी दृढ़ता थी, ये मेरी दृढ़ता थी। समझ में आ रही बात? जिद होती तो मैं 1 साल पहले आ जाता, क्योंकि मैं तो 1 साल पहले से ही सोच रहा था। पर जब मुझे लगा कि मैं जिद पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपने आप को मजबूत बना करके यहाँ आने की कोशिश की कि अब मैं ये काम कर सकता हूँ। तो दृढ़ता होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? जिद नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, बहादुरी आप में होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं।